जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, जन्म नक्षत्र क्या होगा, जन्म चरण क्या होगा, जन्माक्षर क्या होगा, जन्म राशि क्या होगी, जन्म राशि स्वामी क्या होगा, जन्म चरण स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी क्या होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता क्या होगा, जन्म नक्षत्र आकार क्या होगा, जन्म नक्षत्र चरण का फल क्या होगा, गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय और विधि क्या होगी, गणमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे, इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं, जिससे आप बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। आज के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, गणमूल के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे का जन्म होते ही परिवार वालों की सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म गणमूलों में तो नहीं हुआ है, इसलिए गणमूल नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्न प्रकार से हैं। गणमूल का अर्थ, जिस तरह से जहाँ राशि की शुरुआत और अंत होता है, वहाँ यदि पहले नक्षत्र का अंत और दूसरे नक्षत्र की शुरुआत हो तो उस जोड़ को गणमूल कहते हैं। गणमूल नक्षत्र योग विचार, ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्र गणमूल या मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में से अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। गणमूल नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। गणमूल नक्षत्र शुरुआत दिनांक 9-10 सितंबर 2025 को रेवती गणमूल नक्षत्र का दूसरा चरण रात्रि 11:36 को शुरू होगा। गणमूल नक्षत्र समाप्ति दिनांक 11 सितंबर 2025 को अश्विनी गणमूल नक्षत्र का तीसरा चरण प्रातः 8:28 को समाप्त होगा। दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 11:36 से प्रातः 5:05 तक है। उनका जन्मवार मंगलवार। उनका जन्म नक्षत्र रेवती, जन्म नक्षत्र चरण दूसरा, जन्माक्षर 2, जन्म राशि मीन राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता उषा देव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार ढोलक के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका मान सम्मान पाने वाले, लगातार जीवन में तरक्की पाने वाले, उच्च पद व मान सम्मान पाने वाले, जरा सी बात पर बिगड़ने वाले, कमजोर शरीर वाले, बहादुर, जोखिम लेने से दूर रहने वाले और पहले के आजमाए हुए उपाय से कार्य करने वाले आदि सुफल प्राप्त होंगे। दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 5:05 से प्रातः 10:34 तक है। उनका जन्मवार मंगलवार बुधवार। उनका जन्म नक्षत्र रेवती, जन्म नक्षत्र चरण तीसरा, जन्माक्षर च या चा, जन्म राशि मीन राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पूषा देव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार ढोलक से समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल, रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गणमूल रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक और जातिका अपने जीवन काल में सभी तरह के ऐशो आराम को भोगने वाले, रुपए पैसों वाले, जमीन जायदाद वाले, मोटी अक्ल वाले, बदला लेने की सोच वाले, कायदे कानून से संबंधित मामलों में विजय पाने वाले, दुश्मनों पर जीत पाने वाले और धन इकट्ठा करने वाले आदि सुफल प्राप्त होंगे। दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन गणमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 10:34 से सायं 4:03 तक हैं।
उनका जन्मवार बुधवार, उनका जन्म नक्षत्र रेवती, जन्म नक्षत्र चरण चतुर्थ, जन्माक्षर ची या ची, जन्म राशि मीन राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पूषा देव होंगे, जन्म नक्षत्र आकार ढोलक के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गणमूल नक्षत्र चरण का फल। रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण का प्रभाव और फल। गणमूल रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक या जातिका मीठी बोली बोलने वाले, सब्र वाले, शास्त्रों की जानकारी रखने वाले, अच्छे चाल चलन वाले, अच्छे सलूक करने वाले, अपने दुश्मन को मात देने वाले और मान सम्मान पाने वाले और 1 वर्ष की अवस्था तक अनेक तरह के कष्ट एवं दुख पाना आदि अशुभ फल प्राप्त होंगे। गणमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। रेवती गणमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। रेवती नक्षत्र की शांति 11वें व 12वें दिन बरही के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। रेवती गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। रेवती गणमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। गौरी गणेश या पंचदेव कलश नवग्रह षोडश मातृका प्रधान देव ग्रह वेदी पूजन और हवन करना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परछाई देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल मलिन मूल रेवती नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख प्रसव का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गंडमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। रेवती गंडमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। मंत्र का भक्ति भाव से 5000 बार वांचन खुद या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दशाश्रवण कराना चाहिए। भैरव स्रोत का भक्ति भाव से वांचन करना चाहिए। मां मृत्युंजय जाप का वांचन हमेशा करना चाहिए। रेवती नक्षत्र के अधिदेवता पूषा देव को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का वांचन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की वजह से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गंडमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय सायं 4:03 से रात्रि 9:31 तक है। उनका जन्मवार बुधवार, उनका जन्म नक्षत्र अश्वनी, जन्म चरण पहला, जन्माक्षर टू या चू, जन्म राशि मेष राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता अश्विनी कुमार होंगे, जन्म नक्षत्र आकार घोड़े के मुख समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातक या जातिका के पिता को हर समय अनहोनी होने का डर सताता रहेगा। जातक या जातिका दूसरों के गुण दोष या खूबियां या खामियों का दूसरे व्यक्ति के सामने विवेचन करने वाले, दूसरों के सामने दूसरे व्यक्ति की बुराई करने वाले, सोचने समझने और निश्चय करने की मानसिक शक्ति में स्थिरता नहीं होगी। आचरण, व्यवहार, कर्म, गुण आदि के विचार से उच्च सोच वाले, दूसरों को पीछे से नुकसान करने वाले, अपने फायदे का सोचने वाले, दूसरों का नुकसान देखकर खुश होने वाले और दूसरों की
29 से जलने वाले और 16 वर्ष की अवस्था तक आदि गंडमूल के अशुभ फल प्राप्त होंगे। दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय रात्रि 9:31 से प्रातः 3 बजे 11 सितंबर तक है। उनका जन्मवार बुधवार। उनका जन्म नक्षत्र अश्विनी, जन्म चरण दूसरा, जन्माक्षर चे, जन्म राशि मेष राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शुक्र ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता अश्विनी कुमार होंगे, जन्म नक्षत्र आकार घोड़े के मुख के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे जातक या जातिका सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वाले, जीवन काल में बहुत ज्यादा धन वाले, सोचने समझने और निश्चय करने की मानसिक शक्ति में बार बार बदलाव करने वाले, दूसरों के कहने में आने वाले, दूसरों के भरोसे रहने वाले, प्राचीन धर्म संस्कृति इतिहास पुराण पुरातत्व वेद स्मृति आदि में रुचि रखने वाले हो सकते हैं। मेहनत से जी चुराने वाले और किसी भी कार्य को जल्दी से पूरा करने की सोच वाले आदि अच्छे फल की प्राप्ति होंगी। दिनांक 10 सितंबर 2025 के दिन गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार। जन्म समय प्रातः 3 बजे से प्रातः 8:28 11 सितंबर तक है। उनका जन्मवार बुधवार गुरुवार। उनका जन्म नक्षत्र अश्विनी, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर चो, जन्म राशि मेष राशि होगी, जन्म राशि स्वामी मंगल ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी केतु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता अश्विनी कुमार होंगे, जन्म नक्षत्र आकार घोड़े के मुख के समान होगा। आज के दिन जन्मे बच्चे के गंडमूल नक्षत्र चरण का फल। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव और फल। गंडमूल अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातक या जातिका देखने में खूबसूरत, बहुत ज्यादा धन वाले, सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वाले, अच्छे पद एवं सम्मान को पाने वाले, ज्योतिष के फलित पक्ष के जानकार, सही राय देने वाले, पक्षपात नहीं करने वाले, बवासीर रोग के कष्ट से युक्त, रोग की पहचान होने पर धन खर्च करने वाले आदि अच्छे फल की प्राप्ति होगी। गंडमूल नक्षत्र पूजा का समय और विधि। अश्विनी गंडमूल नक्षत्र की पूजा का समय निम्नलिखित है। अश्विनी नक्षत्र की शांति 11वें या 12वें दिन बरी के दिन भी की जा सकती है। जन्म नक्षत्र के 27 दिन बाद वापस आने पर अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा पूजा शास्त्र के अनुसार करानी चाहिए। अश्विनी गंडमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। अश्विनी गंडमूल नक्षत्र की पूजा विधि निम्नलिखित है। गौरी गणेश या पंचदेव, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, प्रधान देव, ग्रह वेदी पूजन और हवन कराना चाहिए। फिर पूजा वाले जातक या जातिका तेल से भरे पात्र में अपनी परिचय देकर किसी गरीब या ब्राह्मण व्यक्ति को छायादान करना चाहिए। गोदान एवं ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आजकल मलिन मूल अश्विनी नक्षत्र की शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर छायादान करा देते हैं। गोमुख पशु का विधान शास्त्र के अनुसार बताया गया है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। गंडमूल नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय। अश्विनी गंडमूल नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्न प्रकार हैं। जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो उस दिन तालाब या नदी के दोनों छोर से मिट्टी लाकर उस मिट्टी से एक योगिनी की काल्पनिक प्रतिमा बनाकर सफेद चंदन, सफेद पुष्प, 5 रंग के ध्वज, आटे से बने 5 दीपक, आटे से 7 स्वास्तिक बनाकर पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय कपूर व लोबान प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। अश्विनी कुमार का गुणगान करते हुए गुड़ एवं तिलों की आहुति देनी चाहिए। अश्विनी कुमार के गुणगान मंत्र का 5000 बार जाप करते समय अपमार की जड़ हाथ में धारण करना चाहिए। वात, चवर, शारीरिक वेदना, निद्रा नाश, बुद्धि भ्रम की वेदना होने पर सोने का दान, दूध, मोदक एवं गर्तपूर्ण कुंभ दान करना चाहिए। योग गर्त अपमार की जड़ों को संविदा के रूप में लेकर मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। गंडमूल नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां निम्नलिखित हैं। जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होती है तब तक लोक व्यवहार में बाल व दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का मुंह जब तक गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाती
तब तक उसके पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन अथवा 6 मास के बाद जातक या जातिका के गणमूल नक्षत्र की शांति करवा कर ही उनका मुंह देखना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की शांति अगर बचपन में नहीं हुई हो तो बड़े होने पर कभी भी जब जन्म नक्षत्र आने पर शांति करा लेना चाहिए। गणमूल नक्षत्र की पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणमूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के गणमूल नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश आदि का डर नहीं रहता है और जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करने के नुकसान निम्नलिखित हैं। यदि गणमूल नक्षत्रों की शांति नहीं करवाई जाती है तो जातक या जातिका के 1 वर्ष में पिता की मृत्यु, 3 वर्ष में माता की मृत्यु, 2 वर्ष में धन का नाश, 5 वर्ष में बड़े भाई का नाश, 7 वर्ष में अन्य संबंधियों का नाश, 8 वर्ष में साले का नाश और 9 वर्ष में ससुर का नाश होने की संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।